हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मानव शरीर से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लिवर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60 बार, 72 बार, 80 बार, 90 बार। ह्यूमन हार्ट है यानी मनुष्य का हृदय एक बार में 72 से 75 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कौन सा पार्ट करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, किडनी। जो हमारे शरीर में किडनी होती है, इसका काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? लगभग 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 1350 ग्राम, 1500 ग्राम। मानव मस्तिष्क का औसतन वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अंग को शरीर का रसायन यानी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है? लिवर, किडनी, पैनक्रियास, स्प्लीन। जो हमारे शरीर में लिवर होता है, इसे केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है यानी रसायन कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा अंग है जो पित्त उत्पन्न करता है? पित्ताशय, किडनी, पैनक्रियास, लिवर। जो हमारे शरीर में लिवर होता है, उसका काम क्या होता है? वायु उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आँख का वह कौन सा भाग है जहाँ पे प्रकाश प्रवेश करता है? वह क्या कहलाता है? प्यूपिल, रेटिना, कॉर्निया, लेंस। जो हमारे आँख में कॉर्निया होता है, वहाँ पे प्रकाश प्रवेश करता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत, अग्न्याशय, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन पैनक्रियास से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यानी ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कौन करता है? WBC, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा। शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो RBC के द्वारा होता है यानी लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक यानी फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एंडोक्राइन, अस्थि कोशिका यानी बोन सेल। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेफ्रॉन ये किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में जल का संतुलन वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। मानव शरीर में जल का संतुलन यानी वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBCs का निर्माण कहाँ होता है? लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, किडनी। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वास नली, फेफड़े, वायुकोश, ब्रोंकाई। श्वसन प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान एल्वोलाई यानी वायुकोश के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस हार्मोन को लड़ो और भागो फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? रक्त पंप करना,
ऑक्सीजन परिवहन, शरीर को सहारा, सपोर्ट और सुरक्षा प्रदान करना, हार्मोन स्रावित करना। जो ह्यूमन स्केलेटन का मेन कार्य होता है उस शरीर को सहाना और सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मानव कंकाल तंत्र का मुख्य काम क्या है? शरीर को सहारा प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ स्थित है? बाह में, पैर, जबड़े, हृदय। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस झिल्ली का नाम क्या है जो फेफड़े को ढक के रखती है? पेरिकार्डियम, फुफ्फुसिया प्लूरा, पेरिटोनियम, ड्यूरामेटर। जो फुफ्फुस होती है ये फेफड़े को ढक कर रहती है, जिसे प्लूरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पेरिकार्डियम क्या होता है? ये हार्ट की बाहरी परत होती है। ड्यूरामेटर ये इसमें ब्रेन में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के अंदर रक्त के जमाव को कौन रोकता है? नहीं, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? फाइब्रोनेजन, थ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स, हिपेरिन। जो हिपेरिन होता है वो एंटी क्लॉटिंग होता है, ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में थाइमस ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में मदद करना, प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम के विकास में मदद करना, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। जो थाइमस ग्लैंड होता है यानी थाइमस ग्रंथि होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इम्यून सिस्टम में के डेवलपमेंट मदद करना, प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वयस्क मानव शरीर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 200, 208, 206, 212। एक मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या लगभग 206 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, टिबिया, अल्ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स होती है, कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्किन सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल और न्यूरॉन सेल्स, आरबीसी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो नर्व सेल या न्यूरॉन सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य वयस्क मानव का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक सामान्य वयस्क मानव शरीर का रक्तचाप 120/80। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 120/80। जो 120 होता है इसे सिस्टोलिक कहते हैं और जो 80 होता है इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, लिगामेंट, कार्टिलेज, टूथ एनिमल। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का एनिमल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? A+, B-, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव। जो O ग्रुप होता है, O नेगेटिव ग्रुप, इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो। O ग्रुप क्या है? किसी को भी रक्त दे सकता है। और जो AB ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का उत्पादन करना, पित्त को संग्रहित करना और गाढ़ा करना, रक्त शुद्ध करना, इंसुलिन स्रावित करना। गॉल ब्लैडर का मुख्य कार्य क्या है? कि पित्त को संग्रहित करना और गाढ़ा करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मेलानिन। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 310, 98.6, 30 डिग्री, 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत मानव शरीर के किस अंग से होती है? मुंह, छोटी आंत,
पेट, बड़ी आंत। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत मानव शरीर के स्टमक यानी पेट से ही स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।